धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने मैं आज संडे को और ये त्योहार के दिन को हम याद करते हैं। हमारे प्रभु जी उठा, लॉर्ड्स डे, प्रभु का दिन से हम इकट्ठा हुए हैं। और आज संसार में भी लोग ईस्टर मनाते हैं या फिर प्रभु जी उठा उसकी बधाई सबको देते हैं। हमें परमेश्वर के वचन का हर वक्त अध्ययन करना है, जो सच है उसके साथ जुड़ना है। हमारा ऐसे गॉडली लाइफ का दिन कहे गया आज है, यानी भक्ति भाव परमेश्वर की, जो परमेश्वर में मानने वाले जो लोग हैं, धर्म की मार्ग पे चलने वाले जो लोग हैं, वो कैसा जीवन होता है। गॉडली लाइफ, परमेश्वर में जीना, ये क्या है, आज हम अध्ययन करना चाहते। आप सुनना समझना प्रभु अनुग्रह दे। लिख ना पाओ तो कोई बात नहीं, पर सुनना अवश्य है। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए, वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे भाई बहन जुड़े हुए हर एक के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आज हमारी आज की संगति को आशीष दो। पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हमारे जीवन में काम करो। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हमें दो, और वचन अध्ययन करके हम सच्चाई को ढूंढना, सच्चाई से जुड़ना, और सच्चाई क्या है ये समझना चाहते हैं। हमें सहाय करो। पवित्र आत्मा उजाला दो, खुशी दो, सामर्थ दो। सारी चिंताएं दूर हो जाए, सारे परेशानी यहां से दूर हो जाए। हर एक को सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय मिल जाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हर एक को प्रभु आशीष दे। गॉडली लाइफ, परमेश्वर का जीवन, ये क्या है। संसार में 5 तरह का जीवन लोग जीते हैं। 5 तरह से लोग जीते हैं। एक मानव धर्म कह के जीते, इंसान से प्यार करना, जो सारा संसार में है, झाड़ है, कुदरत है, ये सब जो बात है उसको सबको संभालना, पौधे लगाना, बारिश आए इसीलिए पौधे लगाना, या फिर झाड़ को काटना नहीं, और एक दूसरे को संभालना। और सारी बड़ी जो आफत आती है संसार पर, मान लो कलेश, ये फैमिन, अकाल आए, भूकंप, भूचाल आए, भूचाल हम भूकंप बोलते हो, भूचाल, तो भूचाल आए, ये समयों में बाहर आए, ये समयों में एक दूसरे की मदद करना, ये मानव धर्म। भाई कोई धर्म में मानते नहीं, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हम नहीं जानते, आप परमेश्वर को मानते भी नहीं हो, कोई बात नहीं। आप इंसान हो, मैं इंसान हूं, मुझे आपकी सेवा करनी है, आपको मदद करनी है। तो ये जो इंसान से इंसान के लिए करना, उसको हानि नहीं पहुंचाना, उससे प्यार करना, सेवा करनी, मदद करना, इसे लोग ऐसी तरह से लोग जीवित, ऐसे जीवन संसार में हम देखते हैं। ऐसी तरह से लोग जीते, मानव धर्म के नाम पे जीते हैं। रोमन 2:13 में पौलुस कहता है कि हम केवल वचन सुनकर या आज्ञा को सुनकर, या फिर जो व्यवस्था मूसा के द्वारा आया, बाइबल या सारे संसार में धार्मिक किताबें भी है, वो धार्मिक किताब में जो जो लिखा है वो अनुसार लोग को चलते हैं। फिर भी हमारा जब न्याय होगा तो प्रभु हमारे दिलों को देखकर न्याय करेगा, क्योंकि ऐसे लोग हैं संसार में जिनके पास बाइबल नहीं है, जिनके पास कुरान नहीं है, जिसके पास धार्मिक किताबें नहीं है। जो लोग सही अच्छा जीना चाहते हैं, वे लोगों के पास कोई धर्म की बातें नहीं है, तो वे लोग अपने दिलों में भी वो जानते हैं हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है। 13-14 पद, आगे 14 पद। फिर जब अन्य जाति लोग, अन्य जाति, पौलुस कहता है हम तो धार्मिक लोग हैं, हम आत्मिक लोग हैं, हम वचनों को मानते हैं, हम यीशु को मानने वाले विश्वासी लोग हैं, लेकिन जो लोग अन्य जाति है,
जिनके पास व्यवस्था नहीं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, स्वभाव ही से वे व्यवस्था तो की स्वभाव ही से व्यवस्था से, व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी देखो व्यवस्था नहीं होने पर, यानी बाइबल नहीं होता है, कोई धर्म पे ही लोग नहीं मानते, वैसे भी लोग हैं, वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। तो संसार में लोगों को पता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है और किसको नफरत करनी है। ये जो है ये मानव धर्म पूरे संसार में लोग अच्छी तरह से जानते हैं हमें किसी को हानि नहीं पहुंचानी, हमें किसी को दुख नहीं देना, हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी, हमें लोगों से प्यार करना है, नहीं तो दिल हमारा दुखता है, दर्द होता है। यहाँ पे लिखा है संसार के लोग ऐसे हैं जो अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करते हैं, उनके पास वचन बाइबल या धर्म की किताब नहीं होने के बावजूद वे लोग, साधारण लोग भी अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छी लाइफ जीते हैं। उसे कहते हैं धर्म की, यानी मानव धर्म लोग। पहला करंथी 5वां अध्याय पहला पद, यहाँ तक सुनने में आता मैंने है सुना है मंडली में, पौलुस कहता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, अन्य जाति में भी नहीं होता। कि एक मनुष्य अपने पिता की तो पत्नी को अन्य रखता है। जाति जो है जिनके पास बाइबल नहीं है, वे मानव धर्म से जीते हैं, वो किसी को दुख दर्द नहीं देते हैं। और तुम्हारे बीच में तो ऐसी बात हो गई है, ऐसा करके पौलुस मंडली के लोगों को सुनाता है कि अन्य जाति जो लोग हैं उनमें भी ऐसे काम नहीं किए जाते हैं। वे भी समझते हैं कि भाई किसी को दुखी नहीं करना है, कोई बहन को दुखी नहीं करना है, कोई पुरुष को दुखी नहीं करना है, किसी के घर को उजाड़ना नहीं है। ये सारी समझ संसार में तो है। तो संसार में मानव धर्म है, इंसानों का बुरा नहीं करना है, इंसानों का बुरा नहीं सोचना है, इंसानों को हत्या नहीं करनी है, इस इंसानों का कुछ छीन के नहीं लेना है। 2 पद, और तुम शोक तो नहीं करते, आप दुखी नहीं होते हो, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, पर आप तो घमंड करते हो, परंतु घमंड करते हो। आप तो घमंड करते हो। तो यहाँ पे एक पहला सच देखते हैं, संसार में ऐसे लोग हैं जो दुखी होते जब किसी को दुखी करते हैं, दुखी होते हैं जब मदद नहीं कर पाते हैं। तो ये मानव धर्म है। मानव धर्म सब में हम देख सकते हैं, और सब लोग जो धर्म को नहीं मानते तो हम उसको कह सकते हैं ये मानव धर्म से तो भाई तू चल, संसार में ऐसा तो नहीं चलता है यार। तो मानव धर्म की हम बात करते हैं, तो एक साधारण एक जीवन है वो मानव धर्म है। और कहेंगे या फिर कहेंगे कि अच्छा जीवन जीने की एक राह है। और दूसरी बात देखते, दूसरे तरह के लोग जीते हैं। कैसे जीते? जानवर की जैसे जीते। एक मानव है, एक पशु जन्म, पशु जैसा जीना, जानवर जैसा जीना। दूसरा तीमोथी 3 अध्याय 2 पद, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, क्रोधघन, अपवित्र। क्या लिखा है? माँ बाप की आज्ञा न मानने वाले, पैसे से प्यार करने वाले, घमंड करने वाले, झगड़ा करने वाले, आज्ञा न मानने वाले, अपवित्र लोग। ऐसे भी एक जीवन है। लोग परमेश्वर से डरते नहीं है, इंसान से भी नहीं डरते हैं, वैसे एक जीवन होता है। देखो पतरस कहता है, 2 पतरस 2 अध्याय इसका 12 पद में, पर ये लोग निर्बुद्धि, ये लोग तो निर्बुद्धि, पशु ही के देखो तुल्य है। निर्बुद्धि पशु जो होता है, गाय कहो, बैल कहो, भैंस कहो, जो भी जानवर पे लोग आते हैं बैठते हैं, निर्बुद्धि जानवर है। गाय को पता नहीं चलता है कि मुझे लेफ्ट साइड चलना है या राइट साइड चलना है। बुद्धि नहीं होती है, गाय को बुद्धि होती नहीं है। आप उससे बात करोगे, मेरी बीबी मुझे छोड़ के चली गई, तो वो ऐसे हक नहीं करेगा, चाहे आप उसको माता पिता कुछ भी बोल दो।
गाय को समझ नहीं होती, जानवरों को समझ नहीं होता है, ऐसा एक जीवन है। यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे कैसे लोग हैं, 12 पद। पर ये लोग निर्बुद्धि निर्बुद्धि, पशु समान निर्बुद्धि, पशुओं ही के तुल्य है। पशु तो पशु वाला एक जीवन है। एक मानव जन्म, मानव धर्म, दूसरा है पशु जन्म, पशु धर्म। पशु जैसे, जानवर जैसे, बुद्धि ही नहीं। तो कई लोग संसार में कैसे जीते हैं, मानव मानव से प्यार करना, कैसे दूसरे है समझ नहीं होती, ये पशु समान। और जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, वे इसीलिए उत्पन्न हुए हैं, नाश हो जाने के लिए। और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर वैसा है, परमेश्वर वैसा है, परमेश्वर का ये, परमेश्वर वो, गलत सारी सोच चलती है। पशु धर्म वाले लोग। वह अपनी यहूदा सड़ाहट में, पहला अध्याय 10 पद में फिर से यहाँ पे पढ़ते हैं, पशु समान। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। तो पशु समान जीवन एक है जो परमेश्वर को नहीं पहचानते या परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। न परमेश्वर की भक्ति कभी करते होगे, न परमेश्वर को प्यार प्रार्थना करते होगे, न परमेश्वर का कभी धन्यवाद करते होगे, न इंसानों के लिए सोचते होगे। जो लोग खुद के बारे में ही सोचते हैं, औरों के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, वैसे भी जीवन है, उसे पशु जीवन कहा जाता है। रोमन की पत्री पहला अध्याय 25, 26, 27 पद में पौलुस कहता है कि लोगों ने सच जो परमेश्वर है, सारी सृष्टि से पता चलता है कि ऐसे ही सृष्टि नहीं आई है, कोई है करता, वो करता जो है उसको धन्यवाद भी नहीं कहा। मरते मरते बच गए, चंगे हो गए, पास हो गए, या आशीष मिली, अच्छा हुआ, भला हुआ, फिर भी उसे नहीं देखते। वो पशु समान, बुद्धि नहीं है, वैसे जीवन है। खुद के बारे में ही सोचते, मुझे खाना मिल जाए। आप देखना जानवर ऐसे नहीं करते कि तू खा ले पहले फिर मैं खाऊंगा, ऐसे नहीं करते। कुत्ते को नहीं देखा होगा आपने, कुत्तिया जब 10-12 बच्चे पैदा करती है, एक दो को तो खा लेती है, इतनी भूख लगती है, पूरा पेट सिकुड़ जाता है। कुत्ते के बच्चे जो होते हैं, कुत्ती खुद अपने बच्चों को खा जाती है, कच्चे खा जाती है। हमारे यहाँ थी चंपा, एक थी, बहुत बच्चे पैदा किए उसने, तो पूरे मैं कहूं फतेहगंज में उसके बच्चे हो गए। ऐसी उसका वो थी, बड़ी प्यारी थी। संसार में लोग पशु समान जीवन जीते, परमेश्वर की बात नहीं, खुद के लिए सोचते हैं। 26 पद, आगे 25-26। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। झूठ बना दिया। परमेश्वर कैसा है, बोले इसके कान बड़े हो गए। वो कैसा होगा, एक काम करो आंख बड़ी कर दो उसकी, और एक काम करो पेट बड़ा कर दो। क्या सोचते आप, मुझे लगता है लंबे बाल हो गए परमेश्वर के, तो लंबे करो, और लंबे, और लंबे, और लंबे करो, नहीं और लंबे करो। और क्या लगता है, बड़े दांत हो गए, एक साइड के कर लो, नहीं दोनों साइड रखो लंबे। तो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानने वाले उसके लिए गलत गलत सोच निकाल दी, और सृष्टि की उपासना और सेवा की। देखो, सृष्टि की उपासना सेवा करी, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। तो एक जो है पशु समान जीवन, ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जो परमेश्वर बीच में उनका आता ही नहीं है। परमेश्वर की बातें नहीं होती है, बे उसकी बात मत कर, उससे मैं डरता भी नहीं हूं, उसकी तो बात ही मत कर। इंसान से भी नहीं डरता हूं, परमेश्वर क्या, इंसान से भी नहीं डरता हूं, किसी से नहीं डरता हूं। अपना खाना पीना सोना, बस, मैं कुछ नहीं जानता हूं। मुझे भूख लगे तेरे को भी मैं मार के खा जाऊंगा। 26 पद। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के छोड़ दिया, नीच काम के लिए छोड़ दिया। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वाभाविक व्यवहार जो स्त्री का है, उसको लगा मुझे पैंट पहननी है, शर्ट पहनना है, पहन ले भाई, कोई बात नहीं। और भाइयों को लगा मुझे लड़की बनना है, साड़ी पहननी है, पहन ले। ताली मत मारता है तो भाई मारते, तू क्यों मारता है? सब स्वाभाविक जो है व्यवहार, वो सब त्याग दिया, बदल दिया। 27 पद। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। हमारे यहाँ भी है, रात को 7 बजे के बाद ऐसे लोग मिलते हैं,
उनको बिठाने का नहीं, लड़के लड़के होते हैं, उनको बिठाया तो आपके पीछे हाथ रखेंगे ऐसे, भाई बेसू बराबर, बेसू ऐसे खतरनाक। बड़ोड़ा में होता ना काम, 7 बजे के बाद 2 जगह है हमारे यहाँ, वहां पे वो लोग बेचारे बैठते हैं, लड़के होते, जवान बुढ़े भी होते हैं, वो देखते रहते कभी कोई भाई आए, कोई अच्छा लड़का आए, उसके साथ बैठूं। व्यवहार को छोड़कर ऐसे गलत राह पे चले गए। ऐसे भी संसार में लोग हैं, उनका धर्म क्या है? पशु जैसा धर्म। 28 पद, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, परमेश्वर को जानना ही नहीं है मुझे, ऐसे लोग, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। जैसा जीना है भाई जियो तू। तो ये एक जीवन है जो धार्मिक जीवन नहीं है। ये जीवन कैसा है? ये पशु समान जीवन, जैसा करना है वैसा कर, जो जीना है जो जी, जैसा खाना है खा, उसमें से खा, उसमें अपने जो कुछ खाना है खा ले, तो वैसा एक जीवन है। यहूदा 1 अध्याय 7 पद में सदोम गोमोरा के जो लोग थे ना, वो पशु समान थे। उनको प्रभु ने छोड़ा नहीं, नरक में डाल दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। 7 पद, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी, देखो ये ऐसे जीवन व्यतीत करते थे, नहीं परमेश्वर का डर रखते थे, नहीं ये मानव धर्म वाले थे, ये तो ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर ने भी व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे। हाँ, आग के अंत दंड में पढ़कर दृष्टांत ठहरे हैं। तो ये भी एक दृष्टांत ठहरा है कि देखो प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं। तो एक धर्म है मानव धर्म, दूसरा जन्म है धर्म है पशु धर्म। ऐसे हम कहते हैं ये इंसान नहीं, कोई इंसान को मानता है, नहीं परमेश्वर को मानता है, ये तो खुद को ही मानता है। तो ऐसा एक धर्म है। तीसरा एक धर्म या फिर एक जीवन लोग जीते हैं। कौन सी राह पे जीते हैं? जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वही, किसी को नहीं मानते। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 1 पद में पौलुस कहता है, मेरे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका। मैं आत्मिक आदमी हूं, मैं तुम्हारे साथ मेरी समझ से बात नहीं कर पाया जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। तो संसार में एक तीसरी तरह के लोग हम पाए जाते देखते हैं। वो कैसा जीवन व्यतीत करते हैं? संसारिक जीवन व्यतीत करते हैं। संसारिक जीवन। 3 पद, झगड़ा करना, करना, एक बार बुलाना, दूसरी बार नहीं बुलाना, 2 बार बुलाना, 3 बार नहीं बुलाना, ये सब होता है। झगड़ा होता है, कलेश होता है, मारा मारी होती है, फिर वापिस प्यार करते हैं, फिर वापिस करते हैं। ये सब जो चलता है वैसा जीवन, पता ही नहीं कि मरने वाले, पर वो तो भूल जाओ, यही होता है इनका जीवन। 3 पद, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, आप शारीरिक हो, और इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, डाह है, गुस्सा है, या फिर तुम्हें किसी से जलन है, तो क्या तुम सांसारिक नहीं? तो सांसारिक हो। और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? तो मनुष्य की रीति यानी ये जो एक धर्म है, ये ऐसे तरह से ये जीते हैं, ये अलग जीवन है। इन लोग का जीवन जो है वो झगड़ा करना, नफरत करना, जो जिससे हम प्यार करना चाहते हैं उससे प्यार करना, जिसको नफरत करना नफरत करना, संसार का जीवन। रोमन 7 और 14 पद, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। तो एक जीवन है जो दिखता है मुझे, शरीर से जो दिखता है वही सब है, और कुछ नहीं है। परमेश्वर नहीं है, ना ही कुछ इंसान भी नहीं है। जो मुझे दिखता है वही मुझे ठीक लगता है, वैसे मैं जीता हूं। इब्रानी 7 अध्याय 16 पद में यीशु मसीह जब धरती पे आया तो वो एक अलग रहा, क्योंकि यहां पे जो सारी व्यवस्था है वो व्यवस्था 16 पद में पढ़ लिखा है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो। आमीन। लोग इधर तक ही सोचते हैं, आगे का नहीं सोचते, अनंत जीवन की बात नहीं सोचते। हम यहाँ पे आए, हमें ये करना है, हमें ये पाना है, हमें यहाँ पे रहना है, बस, और कुछ नहीं। नहीं किसको प्यार चाहे तो प्यार करूं, नहीं तो नहीं करूं, ऐसे करके लोग अपनी तरह से जीते हैं, साधारण जीवन जीते, अनंत जीवन में नहीं मानने वाले लोग। अच्छी व्यवस्था होती है लोगों में पैर पड़ना, पैर छूना
नमस्ते कहना, गुड मॉर्निंग कहना, ये अच्छे सारे रिवाज है। खाने के पहले हाथ धोना, ये सारी अच्छी बातें हैं जो पूर्वजों से चलती आई है। लूका सुसमाचार 12 अध्याय 16 पद में एक अमीर आदमी की प्रभु ने बात करी। सुनो, वो अमीर आदमी ने कहा मेरे पास बहुत सारा भी धन हो गया है, मैं कहूंगा मेरे जीव खा पी और आनंद कर। तो ऐसे जीवन भी है जो खुद के बारे में सोचते हैं, और ऐसे जीवन है जो खाना पीना, बस मौज करना, आनंद करना, जो कुछ दिखे वो बस पाना, ऐसे जीवन है एक। ये सारा कहेंगे एक भौतिक जीवन। भौतिक जीवन, पैसे के लिए जीना, मान के लिए जीना, मान कोई बुलाए तो फिर मान मिले तो जाने का, मान नहीं मिलेगा तो नहीं जाने का, ऐसा एक जीवन है। पहला करंथी 15 अध्याय 32 पद में पौलुस ने कहा, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ। मनुष्य की रीति से लड़ा तो क्या लाभ हो। यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही पौलुस जाएंगे। कहता है मैंने बहस लोगों से करी, भाई जीवित जीवन है, अनंत जीवन है, मरने के बाद भी जी उठ सकते हैं, ऐसी सारी बातें मैंने लोगों को सुनाई और मेरा झगड़ा भी हुआ। अरे उन लोगों ने मुझे मारा भी कि क्या पागल की तरह तू पौलुस सब सिखाता है, कहता रहता है। तो ये सब मैंने किया तो मुझे क्या लाभ मिला। चलो अगर ऐसा हो कि मरने के बाद जीवन नहीं मिलता है, मरने के बाद खत्म हो जाता है दुनिया, तो आओ खाओ पियो आनंद करो। फिर यहां पे पौलुस कहता है यदि ये सोच आप में आ गई है कि परमेश्वर नहीं है, न्याय नहीं है, दंड नहीं है, या फिर अनंत जीवन नहीं है, कोई नरक नहीं है, यदि ऐसी सोच आप में आ गई तो आप बुरी संगति में हो। और बुरी संगति अच्छे जो आपका सीखने मिला है उसको भी बिगाड़ सकता है। 33 पद में पौलुस समझाता है धोखा न खाना। आप धोखा मत खाना। आप में यदि सोच आ गई खाना पीना मौज करना और कोई लाइफ नहीं है तो आप धोखा खाते हो। आपकी बुरी संगति किसी के साथ हो गई है, पर वो तो कहता है कुछ है नहीं, तो आप उसके बातों में आकर आपने जो सही जीवन है उसको छोड़ दिया है। धोखा मत खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आपकी जो गलत संगति है उससे आप परमेश्वर को इनकार करते हो। आप कहते हो कोई मानव धर्म नहीं है, कोई परमेश्वर का धर्म नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, सब कुछ नहीं है, ऐसे करके आप चलते हो। और ये जो जीवन है ये भौतिक जीवन कहते हैं। पहला तीमोथी 5 अध्याय 6 पद, पर जो भोग विलास में पड़ गई, भोग विलास में पड़ गई तो वो जिंदा ही वह जीते जी मर गई है। तो भोग विलास वाला जीवन, बस खाओ पी आनंद कर, खुद के बारे में सोच। अबे मुझे आनंद मिलता है ना, तुझे, मैं तेरे बारे में नहीं जा चाहता हूं, कुछ सोचता हूं, बस मुझे आनंद मिलता है। तो पैसे, बंगला, गाड़ी, ये सारा जो है बस इसके पीछे ही धुन लगाए रहते लोग। तो एक ये जीवन है मटेरियलिज्म जीवन, या फिर भौतिक पर आधार रख के जीना। परमेश्वर कौन है मुझे पता नहीं, मनुष्य का क्या होगा, कल उनका नाश हो जाएगा, बुकाल आएगा, भूचम आएगा, मुझे पता नहीं, मुझे जाने दो, मेरे को बस इसमें जीना है, खाना पीना है, मौज करनी है। तो ये एक भौतिक जीवन है, इसके पीछे लोग ऐसे तरह से भी लोग जीते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, हमारा एक जीवन है, आप चाहो वैसे जी सकते हो। आप एक मनुष्य जैसा भी, अच्छे मनुष्य जैसा भी जी सकते हो, आप चाहे तो जानवर जैसा भी जी सकते हो, आप चाहो तो भौतिक जो सारी बातें हैं दिखती है उसको आधार करके भी आप जी सकते हो। चौथी बात, एक आत्मिक जीवन भी होता है। जो जादू टोना करते या फिर जो कुछ भूतों के साथ भी रिश्ता रखते हैं, कोई आत्मा मुझे बात करती है, हाँ हेलो, हाँ बोलो, हाँ, तो ये आत्मा से जो बात करते हैं उसे आत्मिक लोग कहा जाता है। पहला करंथी 14 अध्याय 37 पद, नहीं दिखता है उसके साथ रिश्ता रख के लोग जीवन व्यतीत करते हैं। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे, सुनो, पौलुस कहता है यदि कोई खुद को आत्मिक जन, भविष्यवक्ता, आत्मिक जन, परमेश्वर की बात सुनना, ये भविष्यवक्ता है, परमेश्वर की आवाज सुनता है, नहीं दिखाई देता है, उस पर भरोसा करके चलता है, तो एक आत्मिक जीवन है। संसार में ये भी एक तरह से लोग जीते। देखो भाई, मरने के बाद क्या होगा, आत्मा
आत्मा से बात। भाई खाना पीना बहुत पैसे ये सब नहीं, बोले नहीं मैं मानता ही नहीं उसमें, ये सब भ्रम है। तो वास्तविक तो आत्मा है, आत्मा है। तो आत्मिक जीवन यहीं से निकल जाते, यहां रहना ही नहीं चाहते वो लोग। उनको सब साधुशीलता, पूरे का वस्त्र वो निकाल के बोले मुझे कोई कपड़े भी नहीं पहनने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोना न चाहे न चांदी चाहे, मुझे बस खुश रहना है, ऐसे करेगा ना। ऐसा संसार त्यागी वैसे भी है लोग, वैसा भी एक जीवन है, वैसे भी लोग जीते। तो धरती पर ऐसे 4 प्रकार के लोग हम पाए जाते देखते हैं। एक मानव धर्म वाले लोग, दूसरे भौतिक जो दिखता है उस पर भरोसा करके बोले खाना पीना बस मौज करना, और क्या है जीवन यार, बस तू भी ये याद कर। और तीसरा कैसा जीवन, पशु जैसा जीवन, खा जाने का। हमारे यहाँ चंपा थी ना, वो कुत्ती, खा जाने का, कुछ भी मिले खा जाने का, कुछ देखने का नहीं, किसी के बारे में सोचने का ही नहीं। तो ऐसा एक जीवन है। और एक चौथा जीवन है आत्मिक जीवन। पहला समूएल 28 अध्याय 7 से 9 पद पढ़ो, तो वहां पे समूएल मर गया था और साउल राजा वो सोच रहा था कि मुझे परमेश्वर बात नहीं करता है, मुझे युद्ध करना है नहीं करना है, मुझे क्या करना है समझ में नहीं आता था। तब ये साउल राजा भूतों वालों के पास गया, कोई औरत के पास, बोले कोई है कि जो अपनी विद्या से भूतों के साथ बात करे, आत्माओं से बात करे, आत्मा की बात करके मुझे कुछ सुनाए कि ये मुझे समझ नहीं आता है। तब ये साउल राजा गया और उसने दासों को कहा जाकर कोई जादू करने वाला हो, कोई टोना करने वाला हो, कोई आत्माओं उसके साथ बात करने वाला आत्मिक आदमी हो, उसको मेरे पास लेके आओ। 7 से 9 पद। तब साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, हाँ, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। तो यहाँ पे देखते एक संसार में और एक जीवन लोग जीते, एक नया एक अलग टाइप का जीवन। कैसा, आत्माओं के साथ संगति होती है। देखो ऐसे कई लोग होते, अभी ज्यादा हो गए, बहुत हो गए, आज तो सब लोग हो गए, ऐसे तो कहे धर्मों में आत्मिक लोग हो गए, इतने आत्मिक हो गए। देखा होगा तुम्हें क्या दिखता है बाबा, दिखता है बाबा, बाबा मेरे सपनों में। तो एकदम अलग हो गए। हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, बोले उनका कांटेक्ट है। साउल अभी इंडिया की बात नहीं, बाहर की, इजराइल की, वहां पे भी ऐसे वहां से चलता है, अभी यहां आया है। तो सोचो वो कितना पुराना होगा वो। अभी यहां देख के लोग बड़े अचंभित हो जाते कि कैसा बाबा। यहां पे औरत बाबी है, देखो 7वां पद। तब साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, हाँ? मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो, भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो, कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब साउल ने इंदौर नहीं बोला, हाँ वो भूत सिद्धि करने वाली है, करती है। तब साउल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर साउल चला निकला, दो जवानों को लेकर। चलो वो जो भूत सिद्धि करती है, भूतों के साथ संपर्क करती है, कोई आत्माओं के उसको दिखता है, आत्मा से बात करती है, उसके पास चले जाए। तो रात को वो चले गए। तो यहां पे यूं देखते हैं कि आत्माओं के साथ बात करने वाले, जो दिखाई नहीं देता है, ऐसे में जीवन व्यतीत करने वाले दिखता है, उसके पीछे चलने वाले हैं। भौतिक लोग खुद के बारे में सोचते हैं, पशु लोग, और एक है मानव के लिए ही ढूंढते रहते, इसका भला हो भाई, भगवान इन्हें भलू करे, भगवान बदा भलू करे। तो ये एक अच्छे आदमी है। ऐसे संसार में ऐसे भी एक जीवन, एक तरह का लोग जीवन व्यतीत करते। कई है आत्मा से, मुझे तेरे साथ कोई लेना देना नहीं, पैसे से भी मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे आत्मा बड़े, एक आत्मा को तो मैंने पकड़ के रखा है, मुझे और 2-3 आत्मा भी मुझे चाहिए। ऐसे करके लोग सिद्ध करते हैं, आत्मा को पाना चाहते हैं, या फिर आत्मा हो उनसे बात करे, संपर्क में आ जाए, इसीलिए वो लोग बुलाते भी है। आपने देखा होगा एक बाबा था, वो पता नहीं डोड़ा वाला बाबा था ऐसे, और वो क्या करता था, वो उंगली रख के बोले आजा आजा, आ गया है।
वो आपको दो क्या है उसको बोलते हैं फाटी ने, तो उसमें वो होता है वो ऐसे करे बोला देखा ना, बहुत अच्छा। तो ऐसे भी होते, अच्छा हुआ वो वहां पे आ गया, नहीं तो वो दो तो फट थी उनकी, पर वो तीसरा आ गया तो उनको खुश हो गए, बोले ये बाबा बड़ी सिद्धि करके आए। आज भी लोग ऐसे लोगों को ढूंढता है कि कोई सिद्धि वाला हो, कोई आत्माओं से संपर्क वाला हो। पौलुस ने कहा जो प्रबोधक होता है वो आत्मिक है, क्योंकि वो आत्मा से बात करता है, आत्मा से बात सुनता है। तो ऐसे भी संसार में लोग जीवन व्यतीत करते हैं, एक तरह का है आत्मिक लोग, धार्मिक लोग नहीं, आत्मिक लोग। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय 31 पद में प्रभु ने ये इस्राएल को सुनाया कि आपको ऐसे जो आत्माओं से संगति करते हैं ना, उनसे बात नहीं करनी है, उनसे दूर रहना है, उनको भगा देना है। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे साथ बात नहीं करते, ये कोई दूसरे जो भटकते हुए आत्माएं, उनको पाकर उनसे ज्ञान लेकर अपना जीवन को वो ऐसे चलते हैं। आज भी संसार में लोग क्या करते हैं, बोले मैं टेरेस पे हूं, क्या करते हैं, देव साथे बात, कपिल देव है, देवानंद है, देव घोड़ा है, कितने सारे देव है हमारे, बोले मैं डायरेक्ट कांटेक्ट, क्योंकि टेरेस से नेटवर्क क्लीन। क्या यार, मैंने बोला मत, तू मीटिंग में आ, नहीं मेरे देव कांटेक्ट। देव कौन है? एक है हमारे यहाँ नडियाद में भी है, देव आयो छे, देव, देव आयो, देव केम बोलो छो? हर वक्त देव देव लगाते हैं वो लोग, ये अच्छी बात नहीं है। यहोवा देव कहो, प्रभु यहोवा कहो, सिर्फ देव। तो ये एक आत्मिक लोग है जो आत्मा से संपर्क करते हैं, पर वो आत्मा सच में पवित्र आत्मा है, यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह है, वो कौन है आत्मा, उसके वो लोग देखते नहीं है, पर उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। उनको लगता है मेरे साथ मुझे मिल गया है, या वो मुझे पकड़ लिया पता नहीं, पर वो मुझसे बात करता है। और 3 बजे रात को 3 बजे ही इंपॉर्टेंट प्रेयर मेरे से बात होती है। ऐसे संपर्क मत करो प्लीज। 31 ओझाओं और भूत साधने वाले की ओर न फिरना। आप मत फिरना, बोलो मुझे आत्मिक लोगों से दूर रहना है, क्योंकि उसको कुछ आत्मा आ जाएगा और तुम्हें बताएगा तेरे लिए ये भविष्य है, तेरे लिए वो बात नहीं करनी। बोले मुझे आत्मिक लोगों से बात नहीं करनी। ये बहुत डेंजर चीज है, आपको पता नहीं है, फिर पता चलेगा। क्योंकि ऐसे होते हैं बाबा, पंजाब में भी है, जो उनको बात होती है, बोले मुझे बात करता है। क्या बात करता है? बहुत गलत चीज अभी तो चल रही है, बहुत खराब बात अभी तो मैंने सुनी है कई कि अंदर से भी लोग धमकी देते हैं, जेल में से भी। बोले वो शेर, बोले बब्बर शेर ज्यादा बाहर निकलने वाला चाहता है, और बोले उसके बहुत सारे फॉलोअर्स है, वो हमें खत्म कर देगा, बहुत कुछ बोलता है, कई आरोप लगाता है। नम्र होना चाहिए, आमीन। भूतों के साथ रिश्ता नहीं होना चाहिए, कोई आत्माओं के साथ उसका रिश्ता नहीं होना चाहिए। प्रभु ने कहा 31 पद, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना, और मुझे उनके पास नहीं जाना है। कोई डोरी बांध दे, कोई तावीज बांध दे, कोई काला दोरा कर दे, कोई लींबू दे दे, कोई नारियल दे दे, कोई काला इंसान उल्टा पुतला दे दे, हमें इनमें नहीं जाना है। चोखे या चावल या अंडा या मुर्गी या फिर कुछ भी, बीड़ी सिगरेट कुछ भी जो कुछ करते रहते हैं, बोले इसको पिला देना, इसको खिला देना, हमें नहीं जाना है। आमीन। हमें ये आत्माओं में नहीं फंसना है, आप पूरे बर्बाद हो जाओगे। यदि आप गए तो आप लूट जाओगे। प्रभु हमसे प्यार करता है, इसीलिए कहना चाहता है कि तुझे मेरे अलावा किसी को अपना बाप नहीं कहना है, किसी की नहीं सुनना है। आमीन। और ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी डेंजर है। प्रभु के वचन को अध्ययन करना है, जिससे हम परमेश्वर को पहचान पाए। बाइबल इसीलिए है, प्रभु ने कहा आप शास्त्र को देखो, उसमें तो मेरे बारे में लिखा है, तो यदि मुझे जानना है तो बाइबल पढ़ो। आमीन। लेवी व्यवस्था 20 अध्याय इसका 6 पद। फिर जो प्राणी ओझाओं या जो भी इंसान ओझाओं के पास जाए या भूत साधने वालों की ओर फिर भूत साधने के वाले के पास जाए और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने,
तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर वो आदमी के लिए, वो प्राण के लिए, जो इंसान उसके विरुद्ध में होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। तो हमें आत्मिक नहीं बनना है, यानी जो सारे आत्माओं से संगति होती है वैसा नहीं होना है। हमें यहाँ पे भी रहना है, संसार में भी रहना है। आमीन। एकदम आत्मिक नहीं हो जाना है, एकदम कुछ दिखता नहीं है इंसान, बोले वो रोती है, रोती है दिखता नहीं दुष्ट आत्मा है, अरे यार रोती है, नहीं मुझे दिखता है। हमें इसका सबका इस्तेमाल करना है। हमें एकदम आत्मिक नहीं होना है, आंख बंद करके नहीं कुछ देखना है। समझते हो थोड़ा? इतना सारा आत्मिकमय होना है कि हम भूल जाए इंसान जैसा होता है आंखों में, पर ये झूठे आंसू है, मगरमच्छ के आंसू है, पर आंसू है। हमें किसी को कुछ समझ नहीं आता है, हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारी आंख मन को खोले जिससे हम कुछ देख पाए। आमीन। यशाया 8 अध्याय का 19 पद। फिर से प्रभु कहता है, जब लोग तुमसे कहे कि ओझाओं और चलो अपने ओझा के पास जाए और टोन्हों के पास टोना करने वाले के पास जाए, पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, ब्र करते जो उनके पास जाए, वो उनके पास जाए, तब तुम कहना, तो तू कहना कि क्या प्रजा को अपने अरे परमेश्वर के प्रजाओं पास को यहोवा जो परमेश्वर जीवित है पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? जो हमारा जीवित प्रभु है, जो जिंदा है, हाजिर प्रभु है, बात करता है, बात सुनता है, प्रार्थना सुनता है, आंसू को देखता है, हमारी दिल को समझता है, हम मांगे कल पे उससे ज्यादा कर सकता है, उसके पास क्या न जाए कि मुर्दों के पास जाए? तो ये जो सारे भूत और सारे आत्मा है संसार में, जितने भी लोग साधते हैं, वे सारे मुर्दे हैं, वे सारे परमेश्वर की नजर में भटकने वाली आत्मा और मुर्दा है। वो मर गए, यानी वो बात नहीं करते, उनको समझ में ही नहीं आते आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उनको नहीं पता है। उनके पास हमें नहीं जाना है, न उनको सवाल करना है, न उनके पास से ज्ञान लेना है, न उनकी बात सुनकर चलना है। आमीन। जो जीवते के खातिर हम मुर्दों के पास जाए, जीवित तो है हमारा प्रभु। तो ये जो सारे संसार में आत्मा है, बहुत सारी आत्माएं, कोई भी आत्मा आपको चिपक सकती है, कोई भी आत्मा आपको उल्लू बना सकती है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 14 पद। ये चिन्ह दिखाने वाली ये दुष्ट तो आत्माएं चिन्ह हैं, दिखाने वाली आत्माएं हैं, जो सारे संसार के राजाओं के सारे संसार के जो राजा है उसके पास निकली है। निकल कर इसलिए जाती है वो क्यों गई है सारे जगह पे? कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनको परमेश्वर के विरुद्ध में करे, के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। परमेश्वर के सामने झगड़ा करने के लिए इकट्ठा करे। फिर जाके लोग जो ऐसे गलत आत्माओं के शिकार हो जाते, वे आगे जाके कहते, परमेश्वर आपने ऐसा किया, मैं आपको नहीं मानूंगा, अभी आप उपवास करो, मुझे मनाओ। ऐसे लोग परमेश्वर के इतने खिलाफ हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है हम कहां से कहां आ गए। तो ऐसे आत्मा है जो आपको बहकाती है, आपको चिन्ह दिखाती है, और ये सारी निकली है, वहां से निकलकर धरती पर राजाओं के बीच में आती है, जो परमेश्वर के विरुद्ध में आपको धीरे धीरे कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको सारा बाइबल भी उल्टा फुल्टा लगेगा, आपको परमेश्वर के प्यार में भी शक होगा, आप विश्वास से भी मुड़ जाओगे। इतना खतरनाक ये सारे आत्माएं हैं। चमत्कार करने वाले आत्मा है, लोगों को गुमराह करने वाले आत्मा है, और चमत्कार करने वाले भी ये है आत्माएं, और परमेश्वर के विरुद्ध में आपको लेके जाएगा, वैसे भी आत्माएं है। ये परमेश्वर, ये संसार के सारे देवता है। पहला करंथी 10 अध्याय 20 पद में लिखा है, संसार के लोग जो कुछ करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, वो तो भूतों को देते हैं, वो देवता उनके होते उनको देते। तो हम कभी भी आत्माओं के संपर्क में ऐसे ना आए, ऐसे खाली खाली प्रार्थना न करने लग जाए। हम किससे बात करते हैं, हमें समझ में होना जरूरी है। आमीन। ऐसे बात नहीं करना है, एकदम आत्मिक बन जाते तो बड़ी तकलीफ होती है। अन्य भाषा भी लोग बोलते, अच्छी बात है, पर प्रभु के वचन को कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम गुमराह हो सकते हैं, हम कुछ अलग ही राह पे चले जा सकते हैं। यदि संसार में लोग जो चढ़ावा चढ़ाते, वो भूतों को चढ़ाते हैं, तो सोच लो वो कितने कैसे कैसे है आत्मा। हमें प्रभु यीशु को कभी छोड़ना नहीं है। आमीन। उसकी बातों को भी कभी छोड़ना नहीं है। तो एक आत्मिक लोग है,
और एक पांचवी अंतिम बात कहूंगा, गॉडली लाइफ, परमेश्वर में जीवन व्यतीत करना। ये कैसा है? सबसे प्यार करना, सबकी सेवा करना, वो परमेश्वर भी हो इंसान भी हो। आमीन। परमेश्वर हो तो पहला स्थान परमेश्वर को देना, मेरा इंसान होगा उसका भी सेवा करना, तो ये है गॉडली लाइफ। आमीन। आत्मिक लाइफ अलग है, एक भौतिक लाइफ दिखता है वो एक अलग है। पशु समान इंसान बन जाए, पशु बन जाए, किसी के बारे में सोचे नहीं, बुद्धि नहीं हो, ऐसा भी एक जीवन है। और एक भलाई का जीवन, मनुष्य धर्म कहते हैं कि भाई सबका भला करो, ये भी अच्छा है। पर जो गॉडली लाइफ है वो पहला स्थान प्रभु को देता है। प्रार्थना का समय हो तो पहला प्रभु, आमीन। संगति पहले प्रभु, आमीन। तो ये एक गॉडली लाइफ है, प्रभु में जीना। और ईश्वर भक्त तिमोथी कहा गया, ईश्वर भक्त, परमेश्वर का बंदा, आमीन। परमेश्वर का डर रखे, इंसान से क्यों प्यार करे? क्योंकि परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर ने कहा है, प्रभु ने कहा है, इसलिए वो इंसान की सेवा करता है। पर संसार के लोग जो मानव धर्म है वो ईश्वर ने नहीं कहा, परमेश्वर ने नहीं कहा है, पर उनके दिल में हुआ है कि मुझे मनुष्य की सेवा करनी है, सबको खिलाना है, सबको बांटना है, सबको मदद करनी है, सब लोगों के पास जाना, सबको बचाना है। ये अच्छी सोच है, पर परमेश्वर ने नहीं कहा है, ये मानव धर्म है। पर ये गॉडली लाइफ है, ये अलग है। पहला तिमोथी 5 अध्याय 10 पद में लिखा है, और भले काम में सुनाम रही हो, सुनाम होना चाहिए, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, हाँ, अतिथियों की सेवा की हो, संतों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, पवित्र लोगों को पैर धोए हो, दुखियों की सहायता की हो, दुखियों की सहाय करी हो, और हर एक भले काम में मन लगाया हो, हर एक भला काम में मन लगाया हो। तो जो गॉडली लाइफ है, परमेश्वर में जीवन जो है, वो ऐसा जीवन है सबके बारे में, पर पहले तो परमेश्वर के बारे में सोचता है। आमीन। परमेश्वर, प्रभु पर विश्वास, प्रभु का धन्यवाद, फिर इंसान का धन्यवाद, इंसान ने ये मदद करी। कई लोग होते इंसान का धन्यवाद ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। ऐसे भी लोग होते, डॉक्टर का भी धन्यवाद नहीं करते, थैंक यू डॉक्टर, ऐसे भी नहीं बोलते। एक सामान्य होता है कि भाई आपको किसी ने मदद करी तो आपको धन्यवाद करना है। परमेश्वर ने दिया भोजन तो प्रार्थना करते हो, धन्यवाद करते हो, तो आप गॉडली लाइफ, परमेश्वर का जीवन व्यतीत करते हो। एक अच्छा भक्तिभाव वाला जीवन आपका है। यदि आप परमेश्वर को भी नहीं मानते हो तो एक अच्छे आदमी, शायद इंसान को थैंक यू कहते होगे, तो आप मानव धर्म वाले लोग हो। हमें ईश्वर में मानने वाले, परमेश्वर मानने वाले लोग होने चाहिए। आमीन। फिर काम 9 अध्याय 35 पद, लुदिया सावन के रहने वाले सारे प्रभु में आ गए। वहां पे एक, तब लुदिया और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। देखो, प्रभु में आ गए। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। यहाँ पे लिखा है विश्वासी लड़की रहती थी, यानी ईश्वर में मानने वाली, विश्वास करने वाली लड़की थी। वह बहुत से भले भले काम देखो, और भले काम किया करती थी। आमीन। तो भला काम जो करता है, परमेश्वर कहता है वो भलाई काम जो है वो करता है, तो वो है गॉडली लाइफ। आमीन। हमें ऐसे जीवन जीना है, गॉडली लाइफ जीना है। धार्मिक के लोग आत्मिक नहीं, संसार के समान न, हमें पशु समान जीवन जो अन्य जाति में दिखा जाते हैं, एकदम पापी लोग के समय जो थे वैसा भी नहीं जीना है। न हमें मानव धर्म जैसे जो संसार के लोग जीते वैसा नहीं जीना है, पर हमें परमेश्वर को मानने से, परमेश्वर की बात सुनकर जीना है। आमीन। मत्ती 25 अध्याय 34, 35, 36, 27 पद में प्रभु ने एक बात सुनाई कि अंत समय में जब मैं बैठूंगा न्याय करने को, तब कई लोग आएंगे, कहेंगे प्रभु हमने ये छोटे की जो सेवा करी, तो प्रभु कहेगा आपने जो छोटे की सेवा करी वो मेरी सेवा करी, तो हमें प्रभु की सेवा करनी है। आमीन। और प्रभु की सेवा यानी प्रभु के लोगों की सेवा। और प्रभु के कौन से लोग? तो जो क्रिश्चियन होते हैं उनकी सेवा करनी। आमीन। क्रिश्चियन लोगों की सेवा करते हो तो आप धर्मी, जो मानव धर्म वाले लोग नहीं हो। मानव धर्म वाले, धर्म कोई भी धर्म का हो उसको मदद करेगा, पर जो परमेश्वर का होता है गॉडली लाइफ, वो परमेश्वर की ओर से चलता है।
और वो पहला स्थान परमेश्वर को देता है, दूसरा स्थान कलीसिया को देता है। प्रभु के लोग मेरा भाई मेरा बहन नंगा है, मेरा भाई भूखा है, उसके बारे में सोचता है, और फिर वो सोचता है अन्य जाति के लिए सोचता है, पर मेरे लोग बच जाए। प्रभु ने अपने कलीसिया को ही कहा आप बच जाओ, आमीन। संसार की बात नहीं करी कि वो बच जाए, प्रभु अपने लोगों को बचाना चाहता है, वो पहला, आमीन। पहला करंथी 7 अध्याय 15 पद। जो धार्मिक लोग होते हैं, कहेंगे परमेश्वर में मानने वाले लोग हैं, उनके विषय में बस थोड़ी बात कह के समाप्त करूंगा। वे कभी भी मायूस नहीं होते हैं। गॉडली लाइफ जीने वाले कभी मायूस नहीं होते हैं। मान लो अविश्वासी पत्नी हो, वो छोड़ दे, अविश्वासी पति हो त्याग दे, तो बोले कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई गल नहीं, प्रभु ने शांति में बुलाया है, मुझे शांति में रहना है, आमीन। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल होता नहीं है, डिस्टर्ब होते ही नहीं, आमीन। वो शांति में रहते हैं। गॉडली लाइफ वाले वो परवाह ही नहीं करते। अगर वो संसारिक हो गए तो बोलेंगे लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत क्या होगी, फालूदा बना दिया, ऐसे। ये गॉडली लाइफ नहीं है। गॉडली लाइफ शांति वाली लाइफ, आमीन। केयरलेस अबाउट सोसाइटी, संसार के बारे में सोचते नहीं है। पहला करंथी 2 अध्याय 2 पद। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था, मैंने ठान लिया, एक ही बात ठान ली, चर्च में आऊंगा मैं, करंथ के लोग, मैं चर्च में आऊंगा, कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए यीशु हुए मसीह के अलावा मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं जानूंगा ही नहीं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा, ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये क्या पहना, ये क्यों नहीं पहना, ये क्यों आया, ऐसा नहीं। मसीह के साथ ही जो गॉडली लाइफ होता है वो ज्यादा परवाह नहीं करता है लोगों की। पर संसार में लोग होते ऐसे, बस लोगों की ही बात होती है उनके मुंह में या उनके दिलों में, वो क्या करता होगा, वो क्यों करता होगा, ये क्या करता है, सोच ही नहीं है, आमीन। केयरलेस अबाउट सोसाइटी, दुनिया के बारे में सोचना ही नहीं, उनका क्या होता है। अच्छी बात है प्यार करना, पर जो गॉडली लाइफ होता है वो पहला गॉड को ढूंढता है, परमेश्वर को खुश करने की बात सोचता है। यदि परमेश्वर दुखी है तो परमेश्वर आपको बताएगा बेटा मैं उसके लिए दुखी हूं, तू भी रो, उसके लिए तू रो, आमीन। तो हम है जो गॉडली लाइफ परमेश्वर का जीवन जीना चाहते हैं, हमें कोई बातों में डिस्टर्ब नहीं होना है, नहीं किसी के बारे में सोचना है। पतरस को प्रभु ने कहा, यूहन्ना 21 अध्याय 20 पद में, आप खोलना नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ना सुनना, 20, 21, 22 में प्रभु ने कहा पतरस तू तेरे बारे में सोच, यूहन्ना का क्या होगा ऐसे सवाल मत कर। मत्ती 18 अध्याय, चेलों ने पूछा हमारे में बड़ा कौन। ये एक सवाल गॉडली पर्सन नहीं करता है, परमेश्वर का जन होता है वो नहीं ऐसा सवाल करता है कि हमारे में बड़ा कौन, सोच ही नहीं आती है। रोमन 14 अध्याय 7 पद में पौलुस ने कहा हम खुद के लिए नहीं जीते, हम प्रभु के लिए जीते, मरते तो प्रभु की खातिर मरते हैं, आमीन। तो गॉडली लाइफ जो होती है वो अलग होती है, वो परमेश्वर को दी गई हुई लाइफ होती है, जीवन होता है, परमेश्वर के बारे में सोचता है, किसी के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं करता है। हाँ दुखी है तो हमें दुख होता है, पर क्यों, किसके लिए दुखी है, उसने क्या कह दिया, उसने क्या सुना दिया, उसकी बहस नहीं करते हैं, आमीन। इब्रानी पत्री 7 अध्याय 26 पद। पापियों से अलग था यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह पापियों से अलग था। तो ये 4 पापी है, कौन से पापी, मानव धर्म परमेश्वर की नजर में पापी, या आत्मिक जो है वो भी पापी, क्योंकि उनको पता नहीं वो कौन को अगुवाई करता है। पशु जैसा जीवन वो भी एक पापी, और खाना पीना मौज करना ये भी परमेश्वर की नजर में पापी लोग है। यीशु मसीह आया पापियों से अलग आया। याजक तो होते थे पहले भी, धर्म की सेवा करते थे, उनसे एक अलग वो था, उसको बड़ा ऊंचा नाम भी दिया गया। प्रेज़ लॉर्ड। गलाती 2 अध्याय 15 पद, पौलुस कहता है कि हम पापी विदेशी नहीं है। तो ये इनको समझ में आती थी कि हम कुछ अलग लोग हैं। प्रेज़ लॉर्ड। बस 3 बात कहूंगा गॉडली पर्सन की। मार्क 12 अध्याय 14 पद,
हे गुरु, तू सच सिखाता है और किसी के बारे में या फिर किसी से, 14 पद, उन्होंने आकर प्रभु से कहा, हाँ। हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, परवाह नहीं करने वाला, क्योंकि तू तू मनुष्यों परवाह का नहीं मुंह करता मनुष्य को, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं मनुष्य करता। को तुच्छ नहीं, ऐसा नहीं लिखा, पर तू उनके मुंह नहीं रखता है, यानी उनसे मान मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, ये उम्मीद नहीं करता है। आमीन। पतरस ने कहा प्रेरित के काम 5:29 में, हम परमेश्वर का सुने या इंसान का सुने? तो जो होते हैं गॉडली पर्सन, परमेश्वर के लोग, वे परमेश्वर का सुनते हैं, इंसान का नहीं। और लोग जो होते दुखी होते तो उनके बारे में सोचते हैं, पर परवाह नहीं करते हैं कि मुझे उसने मान नहीं दिया, अपमान कर लिया, मेरी तो इज्जत निकाल दी। ऐसे नहीं होता है। दूसरी एक बात, जो परमेश्वर के लोग होते हैं या गॉडली लाइफ होती है, मार्क 12:24, पहला तिमोथी 4:13, 2 तिमोथी 3:16। यहां पे लिखा है, मार्कुस 12:24। हाँ, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो तो और जो न गॉडली पर्सन होता है वो परमेश्वर के शास्त्र को अध्ययन करता है। आमीन। परमेश्वर के शास्त्र का अध्ययन करने वाला वो गॉडली है, बाइबल को मानता है, किताब धार्मिक बातों को मानता है। आमीन। प्रार्थना करता है, आराधना करता है, अपना जीवन प्रभु में, परमेश्वर के पीछे मन लगाकर विश्वास करके जीता है। आमीन। तो गॉडली पर्सन जो होता है, उसका दूसरी बात देखते हैं, उसका चिन्ह देखते हैं, वो विश्वास करने वाला आदमी होता है, वो प्रार्थना करने वाला, वो भक्ति करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला होता है। 2 तिमोथी 3:16 में लिखा है, हर एक जो शास्त्र है वो परमेश्वर की ओर से है, और अध्ययन करोगे तब आप ईश्वर भक्त या परमेश्वर के दास बनोगे। और तीसरी बात, जो गॉडली लाइफ यानी परमेश्वर में जीवन व्यतीत करते, उनकी जीवन कुछ अलग होता है। 2 पतरस 2:8-9, वे लोग संसार के लोगों से उनको निस्बत नहीं होती है, न पर उनकी जो जीवन होता है उससे वे बड़े दुखी होते हैं। ये गलत किया उसने, ये गलत सोचा इसने। ऐसे दुख होता है जो गॉडली पर्सन होता है, परमेश्वर में मानने वाला। 8-9, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में वो रहते हुए लोट धर्मी आदमी पापियों के बीच में रहता था, रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। बे यार यार, मैं कहां से यहां निकलूं, मैं कहां से यहां जाऊं, वैसा होता है। यदि आप गॉडली पर्सन हो तो ये तीसरी सच्चाई है, आपको वहां पे बैठना, उनका सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होगा, आपको आनंद नहीं मिलेगा, आपको सुकून नहीं मिलेगा, आप कहोगे ये यार कहां आ गया हूं मैं, अभी खत्म हो जाए मैं जाऊं, ऐसा होगा तो आप गॉडली पर्सन हो। आमीन। ये लोट वहां पे रहते हुए दुखी होता था कि यार यहाँ पे कहां गया है, कैसे कैसे लोग इशारा करते, कैसा बेकार जीवन व्यतीत करते, तो आप गॉडली पर्सन हो। आमीन। यदि आपको किसी के साथ रहने पे तकलीफ होती है तो समझ लो, उठाओ उनको, हैप्पी लॉर्ड डे। देखो 2 पतरस 2:5, अंदर वाले लोगों को भी मैं कहता हूं, उठो। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, प्रभु ने प्राचीन लोग को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर भक्तिहीन संसार। तो एक था भक्तिहीन संसार, एक था भक्ति वाला, नूह को बचा लिया। आमीन। तो प्रभु जो धार्मिक लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो ईश्वरीय लोग हैं, भक्ति वाले लोग हैं, उनको प्रभु बचाता है। आमीन। प्रभु अपने लोगों को अलग रखता है, और जो गॉडली लाइफ है, जो परमेश्वर में सचमुच जीते हैं, उन लोगों को संसार के लोगों से बैठना, बात करना, उनकी बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होती है। प्रभु का वचन कहता है, आप उनमें से निकल आओ, मेरे लोग, उनमें से निकल आओ।
यदि आप निकलना नहीं चाहते हो तो आप गॉडली पर्सन नहीं हो, आपको पसंद है उसमें रहने का, तो आप शायद मानव धर्म वाले लोग हो। आपको उनमें रहना पसंद है तो शायद आप और आत्मिक चाहते हो कि मैं भी 2-3 भूत साथ लूं। आप उनमें सही में रहना चाहते हो तो आप भी चाहते हो मैं भी भौतिक मानूं, मैं भी खाओ पियो आनंद करूं यार, तो आप भौतिक लोग हो। आप यदि उनको उनसे नफरत होती है या फिर उनमें रहने को अच्छा नहीं लगता है तो आप सचमुच धार्मिक इंसान हो। प्रकाश 18 अध्याय 4 पद में लिखा है, आप मेरे लोग हो, निकलो उसमें से, वो पापियों से निकल जाओ। फिर भी आप नहीं निकलते हो, आप गॉडली पर्सन नहीं हो। अब्राहम को कहा गया उत्पत्ति 12 अध्याय पहले पद में, तू सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ जा। अब्राहम निकल गया, सब कुछ त्याग के निकल गया, उसको नहीं रहना पसंद आया। बोले हम तो वर्षों से भक्ति करते, कुछ हुआ नहीं, मुझे तो अलग जाना पड़ेगा, मुझे नहीं पसंद है। पापा तुम्हें करनी है तो करो तुम्हारी भक्ति, मैं चला। उत्पत्ति 19 अध्याय 12 पद में लोत परेशान था, वहां रहते रहते दूत को भेजा गया और उसको लोत को निकाला। प्रेज़ लॉर्ड। तो यदि आप सचमुच गॉडली पर्सन हो, गॉडली लाइफ सच में जीते हो, भक्ति वाला सही में तुम्हारा जीवन होगा, तो तुम परमेश्वर को प्यार करोगे, पहला स्थान परमेश्वर को दोगे और परमेश्वर की भक्ति, आराधना, विश्वास, ये सारी बातें तुम्हारे जीवन में होगी ही होगी। आप विश्वास की बात करोगे, अविश्वास की बात नहीं करोगे। यदि सच में आप भक्ति वाले लोग हो तो आप संसार की बातों आप उनकी नहीं सुनोगे, आप परमेश्वर की सुनोगे। और सचमुच यदि आप भक्ति वाले गॉडली लाइफ सच में भक्ति जीवन जीते हो तो आप घृणा करोगे, ऐसे बातों से आपको पसंद नहीं आएगी। आप ऐसा कहोगे कि मुझे इनके साथ बैठना नहीं, उनके साथ खाना नहीं, उनके साथ रहना नहीं है। प्रभु ने हमें अलग करा किया है और एक हमें गॉडली लाइफ, भक्ति वाला जीवन, ईश्वर भक्त बन के जीना है। आमीन। प्रभु हरे को सहाय करे समझने के लिए, और हम ये खुद को भी कहे कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे, प्रार्थना भी करे कि प्रभु मैं गॉडली लाइफ, मैं परमेश्वर आप में जीवन जीना चाहता हूं, वैसा जीवन जो आपके सेवक जिए, वैसा स्वभाव देना और सारे संसार से मुझे अलग रखना। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। धन्यवाद मेरे भाई बहनों के लिए, धन्यवाद प्रभु इकट्ठा किया, वचन दिए, धन्यवाद। हमें संसार में कई तरह के लोग देखते, हम जीते हैं, खुद के लिए जीते, जानवर समान जीते, अच्छे भी है, मनुष्य की सेवा करते हुए भी जीते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो खाना पीना, मौज करना, सब बस पाना, ये संसार की जो कुछ दिखती है बातें उसको पाने के पीछे जीवन को पूरा करना, ऐसे भी है। और ऐसे भी है जो सिर्फ प्रभु आपकी आवाज सुनते हैं, आपकी आवाज सुनकर चलते हैं, आपको जो भाता है, आपके जो लोग हैं उसके विषय में उनका मन रहता है और संसार के लोगों से नफरत, संसार के लोगों से दूर रहते हैं, उनको भाता नहीं है। प्रभु हमारा जीवन आपका जो जीवन था वैसा बनाओ, हमारा स्वभाव वैसा बनाओ जैसा आपका स्वभाव था। हम नहीं जानते क्या बोलना, कहां पे बैठना, किसके संगति रखना, पर प्रभु आपके जैसे हमारा हर एक का जीवन बने। हम हमारे दाहिने हाथ खड़े करेंगे, उठाएंगे और प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु मुझे गॉडली लाइफ, मुझे वो ईश्वर भक्ति का जीवन दो। जैसे लोत परेशान हो गया था उनके बीच में रहते हुए, ऐसे यदि हमारे में ऐसे संसार की लोगों के साथ रहते हुए यदि हमें उनके साथ रहते हुए अच्छा लगता है तो ये गलत बात है। पापी लोगों के साथ रहने, बैठने, खाना पीना उनके साथ यदि अच्छा लगता है तो ये बुरी बात है। हम गॉडली लाइफ या भक्ति वाला जो जीवन वो नहीं जीते हैं। प्रभु ये जिन्होंने हाथ उठाया है ये चाहते हैं हमें गॉडली लाइफ चाहिए। प्रभु मेरे भाई बहनों को गॉडली लाइफ, भक्ति वाला जीवन दो। आपके वचन से प्यार करे, आपके हर रोज प्रार्थना करे, आपको जो पसंद है आपकी बात सुने, संसार की बात ना सुने, आपके लोगों के विषय में सोचे, आपको खुश करने के लिए हर वक्त सोचते रहे, संसार से दूर रहे। और प्रभु
जैसे आपके वचन में हमने सुना, वो अनुसार जीवन जीने के लिए और संसार से दूर रहने के लिए, आपको प्रथम स्थान देने के लिए, आप जैसा कहते हैं उसे अनुसार चलने के लिए हर एक को अनुग्रह दो। पवित्र आत्मा हर एक की सहाय करो। पाप है तो क्षमा करना, और बुरी बातों से अब्राहम को जैसे निकाला, लोगों से निकाला, बुरे लोगों से, ऐसे मेरे भाई बहनों को भी पूरी तरह से निकाल कर आपकी सेवकाई के लिए रखो। जो जीवन आपने दिया है, भक्ति का जीवन, परमेश्वर आपको अधीन होने पर जीवन, वैसा हर एक का जीवन बन जाए। पवित्र आत्मा हर एक की सहाय करे, यीशु मसीह के नाम में कहेंगे आमेन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमें दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। परीक्षा मत आना दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ, प्रभु के हर एक लोगों के साथ रहे। यीशु मसीह के नाम में हम कह गए आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। Shalom.